बस बहुत बहुत नौजवान साथियों का जोश के लिए धन्यवाद। और जो आपके मन में सारे सपने हो सब पूरे हो पाएंगे जब यहाँ से वर्धन को बड़े बहुमत के साथ आप चंडीगढ़ जिता के भेजेंगे। हमारे बीच में हमारे एक प्रतिभावान, एक शिक्षित नौजवान, युवा, ऊर्जावान, मेहनती, यानी कोई कमी नहीं, यानी कि कोई कमी नहीं है। ऐसे उम्मीदवार कमी आते हैं, ऐसे उम्मीदवार कमी आते हैं जो बदलाव लाने का सपना अपने दिल में लेके चलें, दिन रात मेहनत करें और कुछ अच्छा कर पाएं। मेरी बात आप समझना, ऐसे उम्मीदवार बहुत कम आते हैं। तो ऐसा एक हीरा उम्मीदवार हमारा भाई वर्धन आपके बीच में, कांग्रेस पार्टी ने हमने यहाँ से आपके बीच में इनको भेजा है। इनको अब संभालना, इनको तराशना और चंडीगढ़ पहुँचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है। हमारे भाई वर्धन जी, हमारे बहुत से साथी जो उपस्थित हैं, भाई तस्वीर सोलंकी, मनीष खटाना जी, जितेंद्र राणा जी, सुबह सिंह वोरा जी, दलजीत राठी जी, अभिषेक यादव जी, सतपाल दौलताबाद जी, गजेंद्र चौहान जी, अनिल जी, विनोद जी, सतपाल हमारे दौलताबाद जी, करतार सिंह जी, गजेंद्र सिंह चौहान जी, धर्मवीर जी, सुनील सरपंच, प्रहलाद सिंह जी, दान सिंह तंवर जी, हमारे गोली पहलवान जी, राज दैया जी, एडवोकेट धर्मवीर जी, सुनील ठक्कर जी, विकास हुड्डा जी, रविंद्र हुड्डा जी, चौधरी दिलेर सिंह जी, हमारे धर्मवीर जी, बहुत से साथी, धर्मवीर कटारिया जी, बहुत से साथी, उसका हो सकता है किसी का नाम रह भी गया हो। हमारे सभी पिता तुल्य मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं, बहनें, आज आप बहुत देर से आपने इंतजार करी, क्योंकि नामांकन तो 3 बजे तक था, तो आप तो उससे भी बहुत पहले आए होंगे और अभी 1 बजे आए होंगे। आंटी जी बता रही है 1 बजे, और अभी पता नहीं क्या समय हुआ है, 10 बजे, 12 बजे आ गए थे, 1 बजे आ गए थे, कोई 10 बजे भी आ गया था। और अभी तो समय क्या, मैं समझता हूँ कि इतने लेट हो गए, क्या समय हो गया, 6 बजे। तो एक पूरा दिन आपने इस संकल्प के साथ अपने इस बेटे का आपने जो साथ दिया है, वो आपकी भावना और आपकी मेहनत रंग लेके आएगी। ये आपके बादशाहपुर में और हरियाणा में बदलाव लेके आएगी। आज हरियाणा के कोने कोने में, हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की ये सरकार, 10 साल की बीजेपी की सरकार जा रही है और हरियाणा में कुछ सरकार आ रही है। हरियाणा कोने कोने में बदलाव का मन बन गया। पिछले 3 दिन से कई नामांकन पर मुझे जाने का अवसर मिला, हरियाणा के हर जगह। आज यहाँ गुड़गांव में तो मैं लेट पहुँचा, लेकिन जहाँ जाता हूँ, कभी आज भी मैं सुबह हुड्डा साहब का नामांकन था, उसके बाद जींद में हमारी बेटी विनेश फोगाट का नामांकन था, वहाँ से मैं हेलीकॉप्टर से मैं आ रहा हूँ। जहाँ भी नामांकन के लिए जाते हैं, जिस भी सेक्रेटरिएट के अंदर जाते हैं, सबसे जो है निचले अफसर से लेकर ऊपर के अफसर तक ऐसे सलूट मारते मिलते हैं जो सरकार में भी नहीं सलूट मारा होगा। पता चल गया इनको, पता चल गया इनको, सरकार पलट की सरकार आपकी आ रही है। तो यही होता है, अंकल जी कह रहे यही होता है। हमने तो ऐसे जब सरकार में भी थे तो भी ऐसे अफसर नहीं दिखे हमने। तो नामांकन करने जाते हैं तो बड़ी ऐसी आव भगत हमने देखी ही नहीं। तो ये तो जो है ये हवा हरियाणा की, आपकी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार, हरियाणा के लोगों की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि 10 साल बीजेपी की सरकार के कुशासन से लोग दुखी हैं। 10 साल में भाजपा ने हरियाणा का बड़ा नुकसान कर दिया। जो प्रदेश देश में 2014 से पहले विकास का प्रतीक प्रदेश था हरियाणा, खुशहाली का प्रतीक था, उन्नति का प्रतीक था, अमन चैन शांति और अच्छी कानून व्यवस्था का प्रतीक था। देश में सबसे ज्यादा निवेश हरियाणा प्रदेश में हो रहा था। आज 10 साल की बीजेपी की सरकार के बाद वही प्रदेश देश में नंबर 1 बन गया। तो आज बेरोजगारी में दिल्ली के 3 तरफ बसा हरियाणा, बेरोजगारी में देश में नंबर 1, आज नशे में देश में नंबर 1, अपराध क्राइम रेट में देश में नंबर 1। बाबा साहब
भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को कुचलने की कार्रवाई में देश में नंबर 1 हरियाणा प्रदेश की सरकार बन गई। ऐसी स्थिति आ गई, हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया इस सरकार ने। हर वर्ग, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसको इन्होंने दुखी ना किया हो, जिसको सड़क पे आने पे मजबूर ना किया हो, और कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान इन्होंने ना किया हो। गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी। 100-100 गज के प्लॉट की स्कीम हो, पानी की पीने की टंकी टूटी की स्कीम हो, इंदिरा आवास योजना की मकान की स्कीम हो, गरीब आदमी की स्कीम सारी बंद कर दी, खत्म कर दी। भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र योजना की बात हो, किसान को एमएसपी के लिए सड़क पे आना पड़ा। 750 किसानों की जान की कुर्बानी ले ली इस सरकार ने। हर आदमी को उलझा दिया, हरियाणा वासी को उलझा दिया प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में, पोर्टल में उलझा दिया कि नहीं उलझा दिया? पोर्टलों में उलझा दिया, पोर्टल में उलझा दिया, आईडीओ में उलझा दिया, पहचान पत्र में उलझा दिया, हरियाणा के हर नागरिक को उलझा दिया, और हरियाणा के नौजवान को उलझा दिया सीटी में और कच्ची भर्तियों में। सारी पक्की नौकरी बीजेपी खा गई कि नहीं खा गई? पक्की नौकरी, सारी पक्की नौकरी खा गई बीजेपी। ऐसी व्यवस्था बना दी। केंद्र सरकार में भी सारी पक्की नौकरी खा गई, हरियाणा सरकार में भी कौशल निगम आ गया, सारी पक्की नौकरी खत्म हो गई। कच्ची भर्ती, बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट, बैकडोर से कच्ची भर्ती, और फौज की भी पक्की भर्ती कैंसिल कर दी, और फौज में भी कच्ची भर्ती ले आए, अग्निवीर योजना ले आए, आपके सामने है। नौजवान को भी उलझा दिया, हरियाणा के नागरिक को भी उलझा दिया, हरियाणा में इतना नुकसान कर दिया, और हर वर्ग का अपमान, कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका अपमान ना किया इस सरकार ने। ये एक ऐसी सरकार साबित हुई, 750 किसानों की जान की कुर्बानी लेने वाली सरकार, हमारी बहन बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर घसीटवाने वाली ये सरकार, कर्मचारियों पे, सरपंचों पे, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी पर लाठियां बरसाने वाली ये सरकार, बाबा साहब के संविधान को कुचलने की कार्रवाई करने वाली ये सरकार, ये ऐसी अहंकारी सरकार ये साबित हुई कि आज हरियाणा प्रदेश ने करवट ली, और हरियाणा प्रदेश ने फैसला किया कि बदलाव करेंगे। और ये बदलाव का फैसला जो हरियाणा प्रदेश ने किया, इसकी खबर बीजेपी को भी पहुंच गई, इसकी खबर बीजेपी तक भी पहुंच गई। आपने देखा इसका ज्यादा क्या सबूत हो? 10 साल तक जो सेनापति थे, युद्ध का टाइम आया तो सेनापति बदल दिए कि नहीं बदल दिए? सेनापति अगर अच्छे सेनापति होते तो 10 साल के बाद युद्ध हो रहा था। मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया कि नहीं बदल दिया इन्होंने? उप मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया कि नहीं बदल दिया, इस आरोप में कि सब कुछ लूट के खा गए। अब दोनों मिलके लूट के खा गए, इलेक्शन में बदल दिए, उप मुख्यमंत्री बदल दिए, उप मुख्यमंत्री बदले, पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी कि नहीं बदल दी? अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया कि नहीं बदल दिया? इलेक्शन की, चुनाव की तारीख बदल दी कि नहीं बदल दी? पहले नजदीक करा दी, अब फिर दूर करा दी। ये बदल बदल के देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी वालों, तुम्हारा कष्ट ऐसे नहीं दूर होगा। आप बदल बदल के देख रहे हो, जनता सरकार ही बदल देगी, तब आपका कष्ट दूर होगा। लोगों ने मन बना लिया है, लोगों ने मन बना लिया है बदलाव का। और बादशाहपुर से हमें विश्वास है कि यहाँ से आप एक ऐसी नींव लगाने जा रहे हो, एक ऐसी नींव। मुझे भी आज से 20 साल पहले राजनीति में पहला कदम बढ़ाने का अवसर मिला था। जिस नियत से मैंने कदम आगे बढ़ाए, लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। 4थी बार लोकसभा में और 5वीं बार संसद में, शायद मेरी उम्र में दूसरा अवसर इतना देश में किसी को शायद ना मिला हो, और बहुत अवसर लोगों ने बहुत आशीर्वाद दिया। इस बार भी देश की दूसरी सबसे बड़ी जीत रोहतक लोकसभा क्षेत्र से, पूरे देश में हमारा छोटा सा प्रदेश है, दूसरी सबसे बड़ी जीत। लोगों ने छत्तीस बिरादरी ने इतना आशीर्वाद दिया। मगर जब मैंने याद है, जब मेरी शुरुआत मैंने अपने पहले कदम बढ़ाए थे, जिस भावना के साथ, जिस नियत के साथ बढ़ाए थे, अगर वो भावना और उस नियत को मैं किसी में देखता हूं तो मेरे भाई वर्धन में देखता हूं। आज मैं तो केवल ये कि अपना विधानसभा क्षेत्र कैसे आगे जाए,
और इस नियत से इतनी मेहनत करके आपका नाम इन्होंने इतना ऊपर लेके जाने का काम किया है, बिना ही यहाँ से अभी चयनित हुए, और जब आप चयनित करके विधानसभा में भेजोगे और हरियाणा की विधानसभा की जब लाइव रिकॉर्डिंग आएगी और वहाँ वर्धन बादशाहपुर के लिए लड़ते हुए दिखाई देंगे, तब आपका नाम कितना रोशन होगा आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। बिल्कुल, ये देखो भाई, मेरे हनुमान तो मैं क्या कहूँ, मगर मेरे छोटे भाई हैं, वर्धन को दी गई एक एक वोट आपके भाई दीपेंद्र की झोली में जाएगी। आज मैं कहने के लिए आया हूँ, एक एक वोट। और हम जाएंगे पूरे हलके के अंदर, जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ जाएंगे और सभी को साथ भी लाएंगे, सभी साथियों को साथ भी लाएंगे, क्योंकि मैं यही अपील भी करना चाहता हूँ। आओ, ये एक और नौजवान आ गया। ये भाई देखो, ये अच्छी नौजवानों की टीम बन रही है कि नहीं बन रही है? गुड़गांव का अच्छा नौजवान युवा नेतृत्व तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और साथ में हरियाणा का भी नौजवान नेतृत्व तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये मौका दो हमें, हम बदलाव लेके आना चाहते हैं, हम ईमानदारी से मेहनत करना चाहते हैं, ये मौका आप हमें दीजिए। दोनों आपके भावी विधायक हैं, इनको पूरा आशीर्वाद दीजिए। मैं कहना चाहता हूं कि जो सभी साथियों से भी मैं अपील करना चाहता हूं, बहुत से साथी हैं, कई बार बहुत से साथियों की मेहनत होती है, वो भी हमारे परिवार के ही सदस्य होंगे और वही भी हमारे परिवार के सदस्य हैं, मेहनत होती है सबकी बात, लेकिन पार्टी का शीर्ष नेतृत्व सारी बातों को देखते हुए एक फैसला करता है। 90 ही उम्मीदवार हो सकते हैं, 2500 लोगों ने अप्लाई किया होता है, मगर सभी को मैं आज अपील करना चाहता हूँ, ये मौका है हुड्डा साहब को प्रदेश की कमान सौंपने का मौका, हरियाणा में सरकार लाने का मौका। और ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सभी साथियों से, सभी को मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस मौके में हमारा साथ दें। ये वर्धन चुनाव नहीं लड़ रहा, यहाँ से दीपेंद्र चुनाव लड़ रहा है, यहाँ हुड्डा साहब चुनाव लड़ रहे हैं, साथ दें, ये मौका है साथ देने का। मैं धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस पार्टी का कि उन्होंने मेरी भावनाओं को और मेरी वकालत पर उन्होंने ध्यान कांग्रेस पार्टी ने दिया और ऐसे नौजवान को यहाँ से मौका दिया। और मैं अपने सभी साथी, हो सकता है कुछ आज साथ ना हो, मगर मुझे विश्वास है कि वो भी साथ आ जाएंगे। इलेक्शन से पहले सबको साथ ले आएंगे, इलेक्शन से पहले सबको, ये अपना परिवार है, सभी साथियों को हम साथ लाएंगे। और मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं, बहुत साथियों से, कि हो सकता है जो परिस्थिति हो, लेकिन आज ये बात समझने की है कि सीधी लड़ाई है, बीजेपी से सीधी लड़ाई है। मैं उन साथियों से भी अपील करना चाहता हूँ, सीधी लड़ाई बीजेपी से है, प्रदेश सरकार, प्रदेश में भी और बादशाहपुर में भी। पिछली बार भी सीधी लड़ाई थी, लेकिन पिछली बार भी आपने देखा कई जगह जो सीधी लड़ाई थी, लेकिन बीच में कई जगह तो ऐसी पार्टियां आ गई, अब उनका तो मैं क्या जिक्र करूं, दुष्यंत चौटाला का तो क्या जिक्र करूं। 10 सीट ले गए, जमुना बीजेपी को करो जमुना पार, फिर बना दी बीजेपी की सरकार, पब्लिक कर रही हाहाकार, और आज जो है उनका क्या हाल है मैं नहीं कहना चाहता। तो सीधी लड़ाई है, और इसीलिए मैं उनसे भी अपील करना, सीधी लड़ाई है। इस न्याय युद्ध में जब फैसला आए कि आप किस तरफ खड़े हो, तो मैं अपील करता हूं ऐसे साथियों का, सीधी है लड़ाई है, आप हमारे साथ आओ। मैं उनसे अपील करता हूं, मान सम्मान, आपका मान सम्मान और आपका उचित स्थान, कांग्रेस की सरकार बनेगी और मान सम्मान और उचित स्थान में कोई कमी कसर हम नहीं छोड़ेंगे। मैं सभी से अपील कर, आप समझ गए मैं किस से अपील कर रहा हूँ, समझ गए कि नहीं समझ? आप समझ गए किस से? सभी हमें किसी से कोई, हम सभी हमारे हैं, हम अपील करते हैं, क्योंकि आज तय हो गया सीधी लड़ाई है, ये कोई संशय में ना रहे, ये सीधी लड़ाई है और इसमें आप हमारा साथ दें।
क्योंकि कल जब फैसला आएगा तो ये फैसला होगा कि आप किस तरफ खड़े हैं, बादशाहपुर किस तरफ खड़ा है। और दो ही फैसले हैं, एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने 750 किसानों की जान की कुर्बानी ली, एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को कुचलने का काम किया, और एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने हमारी बेटियों को न्याय मांगने पर दिल्ली की सड़कों पर घसीटने का काम किया। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो अहीर रेजिमेंट की मांग करने पर हमारे नौजवानों पर पुलिस की कार्रवाई करी। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने अभी संविधान के प्रति बहुत भाई जय संविधान। और आपने देखा होगा, लगा लो भाई, आप भी हाथ लगा लो, होने वाले विधायक जी भाई। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जिन्होंने फौज की कच्ची भर्ती शुरू करा दी। तो ऐसे लोगों के जाने और अनजाने में किसी का साथ सीधे तौर पे या अनजाने में किसी और रूप से इस ऐसी तरफ साथ ना चला जाए। इस दमनकारी अन्यायी ताकतों ने, जिन्होंने बाबा साहब के संविधान को नहीं छोड़ा, 750 किसानों को नहीं छोड़ा, हमारी बहन बेटियों को नहीं छोड़ा, जिस नौजवान ने अहीर रेजिमेंट की मांग करी उनको नहीं छोड़ा, कोई वोट इन ताकतों की तरफ ना चला जाए, चाहे सीधे जाए चाहे वो किसी और रूप से जाए। सीधा मुकाबला है। मैं आप सबसे अपील करता हूं, आप न्याय की तरफ आइए, आप हमारी तरफ आइए, इस बात को समझना। तो भाई आज आपका ये चुनाव शुरू हुआ है और फौज भी नहीं छोड़ी, आंटी जी कह रही हैं 4 साल में। हाँ जी, हाँ, 4 साल में फौज। अब बताओ, 4 साल की फौज कर दी, अब कौन बताए इनको। ये इलाका जय जवान जय किसान का ये इलाका था, ना किसान छोड़ा, ना जवान छोड़ा, ना हमारा पहलवान छोड़ा। तो अब क्या करें। और झाड़ा और ले लिया, सबका ले लिया कि ले लिया, झाड़ा भी देती नहीं। अब वोटों का टाइम है, तुम भी इनका वोटों का झाड़ा ले लेना, पूरा झाड़ा हो ले लिया। तो खैर ये लड़ाई हरियाणा के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जय जवान जय किसान के नारे को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई अगले 1.5 महीने के बाद दिल्ली से भी ज्यादा हरियाणा में डंके की चोट पे देश में सबसे ज्यादा 6000 बुढ़ापा पेंशन अपने बड़े बुजुर्गों को दिलाने की लड़ाई। ये लड़ाई कमर तोड़ महंगाई, आंटी जी जो कमर तोड़ महंगाई जिसने आपका घर का बजट बिगाड़ा है, इस कमर तोड़ महंगाई की कमर को तोड़ने की लड़ाई है। इस महंगाई कमर तोड़ेंगे। 1 महीने बाद सरकार बनते ही 500 रुपये में गैस का सिलेंडर, 300 यूनिट पे बिजली हम आपको फ्री करके दिखाने के काम की बात की लड़ाई है। ये लड़ाई नौजवानों को 2 लाख पक्के रोजगार विद रिजर्वेशन विद पेंशन के आधार पर पक्की नौकरी दोबारा व्यवस्था आए हरियाणा में, उस बात की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे एससी समाज, बीसीए समाज और गरीब परिवारों के लिए 100-100 गज के प्लॉट की महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना को दोबारा से शुरू कराने की और जरूरतमंदों को 3.5 लाख की आर्थिक मदद करा के इंदिरा आवास योजना के माध्यम से मकान की किस्त दिलवाने की लड़ाई है। ये लड़ाई विकास के पहिए को फिर दोबारा हरियाणा में घुमाने की। क्या कारण है? 10 साल से एक खंबा मेट्रो का नहीं बना इनसे। एक खंबा बना मेट्रो का, बताओ 10 साल में एक खंबा भी बनाऊं। ये मेट्रो हम गुड़गांव में लेके आए थे, इसी का प्रतीक है। बाकी तो एक एक काम तो मैं क्या बताऊं, गुड़गांव का क्या दुर्दशा हुई है इस पूरे इलाके की। जब आपकी सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हुड्डा सरकार में 81 किलोमीटर मेट्रो, 4 शहर मेट्रो से जुड़े थे, गुड़गांव, फरीदाबाद, बहादुर, बल्लभगढ़। 10 साल में 81 किलोमीटर छोड़ो, 81 इंच छोड़ो, एक खंबा मेट्रो का। खट्टर साहब, अगर एक खंबा मेट्रो का 10 साल में आपने बनाया हो, मेट्रो नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। 10 साल में मैं राजनीति से ऊपर उठ के बात करता हूं, हो सकता है वहां इनकी सरकारें हों। मेट्रो नोएडा से ग्रेटर नोएडा पहुंच गई। आरआरटीएस कॉरिडोर गाजियाबाद से मेरठ पहुंच गया। और हरियाणा में एक खंबा मेट्रो का 10 साल नहीं बनाया खट्टर साहब आपने। और उसके बाद आप जब इलेक्शन आया तो बोला मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दो। अब क्या करें भाई,
तो ये आपके सामने है। तो ये लड़ाई विकास का पहिया दोबारा घुमाने की, गुड़गांव की मेट्रो को मानेसर तक पहुंचाने की ये लड़ाई है। तो ये लड़ाई विकास का पहिया था कि दोबारा और गुड़गांव को मिलेनियम सिटी के रूप में पूरे विश्व में जो स्थान गुड़गांव का बने उस तरफ आगे बढ़ाने की लड़ाई है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ भाई आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप सब छत्तीस बिरादरी यहाँ बैठी है, ये जो प्रस्ताव मैंने किया, ये बदलाव जो हरियाणा में हो रहा है, बादशाहपुर में भी ये बदलाव करोगे कि नहीं करोगे, ये बताओ भाई आपके जोश से तो ये लगता है कि बादशाहपुर में बदलाव हो गया, ऐसा लगता है। आपको मैं बधाई देता हूँ एडवांस में। और मैं एक बात बताऊं, एक बात आपको बता रहा हूं, ये कई बातें ऐसी होती हैं सृष्टि में कि भाई जो तय हो जाता है वो बात रुकती नहीं है। ये दोनों बन लिए, आप देखना है दोनों तय हो गया, ये बात रुकेगी नहीं बात। ये जो नई ऊर्जा, ये नया खून है, नया खून नहीं रुकेगा भाई। ये दोनों भाई तो तय हैं, हम आए ना आए ये तय हैं। और जितनी बार आप बुलाओगे ना आएंगे भाई। देखो मेरे को तो जितनी बार यहाँ पे बुलाओगे मैं उतनी बार नहीं, उससे एक बार ज़्यादा आऊँगा। और बताओ भाई, मेरा इलेक्शन है, ये वर्धन का इलेक्शन नहीं है, ये भाई मेरा अपना इलेक्शन है, मोहित का इलेक्शन नहीं, हमारा इलेक्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद जी का भी धन्यवाद। और आपने नौजवानों ने, पितृतुल बुजुर्गों ने, मातृशक्ति ने जो हमें आकर के वर्धन को समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक मोबाइल गिर गया, अगर किसी भाई को मिले तो स्टेज पर दे दे। डीएसपी साहब का मोबाइल गिर गया भाई, 23 सेक्टर से ऐसा